कोई तुम्हें कुछ भी दे, आप सबको दुआ दो, सबको शुभ कामना शुभ भावना का दान दो। तो बाबा क्या करेगा? जो भी इस पुरुषार्थ को करके दिखाएगा, इस धारणा को इस वर्ष विशेष जीवन में उतारेगा, उसे बाबा ने स्वयं कहा कि उसे बाबा एक्स्ट्रा मदद देंगे, वरदान देंगे। बहुत सुंदर बात, जिससे हम सदा जीवन में उन्नति करेंगे। एक भाई अव्यक्त बाप दादा के पास आए और कहा कि बाबा, हमें भी दादियों जैसा बनना है, वैसी ही दृष्टि, वैसी ही पावरफुल स्थिति बनानी है, तो हम क्या करें? तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि इसके लिए आपको सबके प्रति अपने मन को स्वच्छ और निर्मल बनाना पड़ेगा। अगर ऊंची स्थिति पर जाना है, श्रेष्ठ स्थिति को बनाना है, तो आपको हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सदैव इमर्ज रखनी है। चाहे कोई कैसा भी है, चाहे कोई कैसे भी संस्कारों वाली आत्मा है, कैसे भी हमारे किसी के साथ हिसाब किताब है, लेकिन मेरा मन सदा शुभ रहे, सबके लिए, स्व के लिए भी और सबके लिए पॉजिटिव, सकारात्मक, शुभ सिर्फ दुआ निकले। जैसे ब्रह्मा बाबा का कल बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कोई कैसी भी आत्मा आई, गाली देने वाली भी आई, निंदा करने वाली भी आई, लेकिन बाबा ने सबको दुआ, शुभ भावना ही दी और ये कहा कि ये भी बदल जाएंगे, ये भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये दिल की शुभ कामना एक एनर्जी के रूप में हमसे चारों ओर फैलती है और वायुमंडल को, स्व की स्थिति को, और जिसके लिए हम ये वृत्ति रखते हैं, ये संकल्प रखते हैं, दुआ करते हैं, उस आत्मा को भी बल मिलता है श्रेष्ठ बनने का, और जो भी उसकी कमी कमजोरियां हैं या स्थिति, मनोस्थिति खराब है, उससे बाहर निकलने का। तो ये सुंदर सेवा, ये सुंदर पुरुषार्थ बाबा के हर बच्चे को अपनी डायरी में नोट करना है। कल 2 मार्च बाबा मिलन, बाबा ने यही होमवर्क हर बच्चे को दिया कि कोई तुम्हें कुछ भी दे, लेकिन सबको आप दुआ दो, शुभ कामना दो, शुभ भावना रखो, अपनी वृत्ति से, संकल्पों से, दृष्टि से किसी के प्रति कोई भी नेगेटिविटी मत आने दो। और बाबा ने कहा इसके साथ एक और बहुत सुंदर बात, अगर पुरुषार्थ कठिन लगता है, पुरुषार्थ में श्रेष्ठ स्थिति नहीं बन रही है, तो कुछ नहीं करो, बस एक स्थान पर बैठकर अपने मन को स्वच्छ करके ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, नफरत, द्वेष, हर भावना को मन से मिटा करके आत्मिक वृत्ति धारण करके सबको शुभ भावना, शुभ कामना दो, दुआएं दो और दुआएं लो। जब हम दुआएं देंगे, दूसरों को शुभ देंगे, तो दुआएं तो ऑटोमेटिकली मिलेगी। तो बाबा ने कहा सिर्फ यही पुरुषार्थ करो और फिर देखो इस छोटी सी धारणा का, अटेंशन का कमाल। तो हमें इस भावना को, इस पुरुषार्थ को इस वर्ष पक्का करना है, अंडरलाइन करना है
और अगर हम इसमें पास हो गए तो बाबा ने खुद कहा एक्स्ट्रा मदद और वरदान बाबा का मिलेगा। तो ऋषि मुनियों ने भी हजारों वर्ष, ऐसा दिखाया जाता है, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष भगवान की तपस्या की। तो वो तपस्या क्या है? परिस्थितियों को पार करना और अचल अडोल रहना। जो बाबा की श्रीमत है उस पर अचल रहना। तो ऐसी ही आत्मा वरदान का पात्र स्वतः बन जाती है, और जिसके जीवन में प्रभु के, बाबा के वरदान की शक्ति आ जाए तो ये वरदान की शक्ति बड़ी से बड़ी चट्टान को भी, परिस्थिति को भी पिघला देगी। तो इस वरदान में ऐसी शक्ति है। तो वरदान का पात्र हमें बनना है। और बाबा ने अपने मुख से खुद कहा, ड्रामा अनुसार कल मिलन में बाबा ने स्वयं ये कहा, एक्स्ट्रा मदद, वरदान का पात्र बनना है। तो बच्चे, तुम कौन हो? पूर्वज आत्माएं, इष्ट देवी देवताएं, पूज्य आत्माएं, इस सम्मान को धारण करो। देखो ये सभी तुम्हारी वंशावली है। तो अपने आप ही सबके लिए प्रेम, शुभ भावना और पालना की भावना इमर्ज होगी। ऐसे शुभ भावना और शुभ कामना नहीं निकलेगी जब तक हम खुद को पूर्वज नहीं समझेंगे। जैसे घर के पूर्वज होते हैं तो बच्चों से गलती होती है, माफ कर देते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन बाहर से कैसा भी बर्ताव करे लेकिन मन में सदा शुभ संकल्प बच्चों के लिए, परिवार के लिए रहता है। तो हम भी इस विश्व के समस्त परिवार के पूर्वज हैं। हर बाबा का बच्चा जिसको बाबा ने चुना, चाहे घर में है, सेंटर में है, हर एक एक आत्मा पूर्वज है, इष्ट देव है। बाबा ने कहा 33 करोड़ आखिरी मण का आखिरी आत्मा, जिसका जन्म त्रेता के अंत में होगा, जो कुछ समय तक ही स्वर्ग का अनुभव करेगा, उसकी भी पूजा भक्ति मार्ग में बहुत होगी। तो सोचो, हम सभी तो सतयुग में आने वाले हैं, समय पर बाबा के बन गए हैं, ज्ञान को समझा है। तो हम कितने महान हैं, पूज्य हैं, पूर्वज हैं। तो अपनी वंशावली की अब पालना करो। हर धर्म की आत्मा, कल वृक्ष का लास्ट पत्ता भी बाबा ने कहा आपके सकाश से, आपका सकाश हर आत्मा को मिलता है। जैसी हमारी स्थिति है वो सकाश हर आत्मा को आपे ही पहुंचता है। पूर्वज आत्मा का स्वमान, इष्ट देवी देवता का स्वमान, आत्मिक दृष्टि से ये पुरुषार्थ सबके लिए दुआ देने का, शुभ भावना देने का, कोई कैसा भी है, बहुत सरल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस बात को अंडरलाइन करें और रोज अपनी डायरी में लिखकर बाबा को इसका चार्ट दें, तो विशेष ब्लेसिंग हमें बाबा की प्राप्त होगी। ओम शांति।